इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आखिर कैसे पता चल जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कि आप इनकम टैक्स भरने के लायक हो चुके हैं, आपको नोटिस कैसे मिलता है, आइए इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आपको क्या लगता है कि आप अलग अलग बैंकों में अपना पैसा रख करके इनकम टैक्स से बच जाएंगे? ऐसा सोचना आप लोगों के लिए बिल्कुल ही गलत है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के पास 3 बैंक है, तीनों बैंक में भर भर के वो पैसे रखे हुए, ऐसे में उन्हें लगता है कि 12 से 15 लाख तक टैक्स फ्री है। इससे अधिक बैलेंस होने पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे में आपको लगता है कि अलग अलग बैंकों में हम पैसा रख करके इनकम टैक्स से बच सकते हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपके पास आएगा तो वो आपका बैंक नहीं देखेगा कि आपके पास कौन कौन सा बैंक है, वो सिर्फ आपका पैन कार्ड के नंबर से पता लगा लेगा कि आपके पास कितने बैंक है और कौन कौन से बैंक में कितने पैसे आप जमा करके रखे हुए हैं। पैन कार्ड ज्यादातर यूज बैंकिंग के लिए ही होता है। बहुत सारे लोग ये माइंड में कब करके रखते हैं कि टैक्स फ्री अगर 12 लाख तक है तो 12 लाख हम एक अकाउंट में रखेंगे ही नहीं, हम दूसरा अकाउंट में रख लेंगे, उससे अधिक अगर पैसा होगा तो हम दूसरा अकाउंट में रख लेंगे। लेकिन ऐसा सोचना आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आपका कभी भी ट्रैक होता है तो आपका अकाउंट ट्रैक नहीं होता है, आपका बैंक नहीं देखा जाता है कि आपका कौन कौन सा बैंक में। इसकी पूरी जानकारी पैन कार्ड से ली जाती है। एक और कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि हमारे पास पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक में हम आप लोगों को बता दें जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, ये जितने भी पेमेंट बैंक है वो सिर्फ आधार कार्ड से खुला हुआ है। ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि क्या हम अपना पेमेंट बैंक ओपन करके उसमें हम रख सकते हैं पैसा? तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहला बात है कि पेमेंट बैंक वो सिर्फ छोटा मोटा लेन देन के लिए होता है। पेमेंट बैंक में आप ज्यादातर पैसा नहीं रख सकते, 2 से 3 लाख रुपया ज्यादा रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप रखते हैं तो वो पेमेंट बैंक में नहीं रह पाएगा। क्योंकि पेमेंट बैंक में जितना भी पैसा जमा होता है वो सिर्फ एक वॉलेट में जमा होता है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक ब्रांच है या बैंक है। पेमेंट बैंक आपके सिर्फ छोटे लेन देन के लिए ही होते हैं। अब तो पैन कार्ड को भी आधार से लिंक कर दिया गया है। यदि अगर आप लोग पेमेंट बैंक ओपन करते समय पैन कार्ड नहीं भी देते हैं तो फिर भी आपका सरकार के पास पूरा का पूरा रिपोर्ट रहेगा। इसे ट्रैक पैन कार्ड के थ्रू किया जाता है। आशा करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, जितना कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में वो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दे ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। अभी भी आप लोगों के दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आप लोगों को जल्दी करेंगे।